हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। तो नई सीरीज जो अपन ने स्टार्ट की थी वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे पूछा था, कमेंट करके आप बताइएगा आपका आंसर क्या है, उसी को अपन डिस्कस करेंगे। और एक नया क्वेश्चन आज के इस सेशन के सबसे लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आपको आता है तो एनसीईआरटी पढ़िए, यहां पर डिस्कस तो कर ही अपन लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। इन मेमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। मेमल में ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में यूरिया होता है? ये सिंपल सा कह रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं, रिनल वीन, डोर्सल आर्टा, हेपेटिक वीन और हेपेटिक पोर्टल वीन। हिंदी में भी सिंपल सा लिखा है कि स्तनधारी में कौन सी रक्त वाहिका है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है। चार ऑप्शन लिखा है, वृक्क शिरा, पृष्ठीय महाधमनी, यकृत शिरा और यकृत निवाहिका शिरा। ठीक है, अब धमनियों की अगर अपन वेसल्स की अगर अपन बात करें, शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कम समय में। धमनियों की वेसल्स की अगर अपन बात करें, वाहिकाओं की बात करें तो तीन प्रकार की होती है। एक धमनी होती है, एक शिरा होती है और एक कैपिलरी होती है। ठीक है, आर्टरी, वीन और कैपिलरी जिसे अपन कहते हैं। आर्टरी जो होती है उसमें जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसे प्योर ब्लड अपन कहते हैं, वो होता है जनरली, मोस्टली बात करें। जबकि वीन की बात करें तो उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज जो होती है वहां पर एक्सचेंज होता है, जो भी सबस्टेंस है, गैसेज हो चाहे न्यूट्रिएंट हो, वो सब। लेकिन इनका एक्सेप्शन भी है, सारी जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। उसका एक एक्सेप्शन जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। इसका एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्या नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब क्या, जो लंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, और वीन की अगर अपन बात करें तो वीन में भी एक ऐसी वीन होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे अपन कहते हैं पल्मोनरी वीन। ठीक है, ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अब यहां जो बात कर रहा है, मेमल्स में ऐसी कौन सी वेसल है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है? बहुत सारे स्टूडेंट यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो टर्म है यूरिन, ये टर्म जैसे ही सुनते हैं तो वो सीधा जाता है यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, और किडनी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होता है उसको आंसर कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यूरिया की बात करें तो ये जो टर्म है ये एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, पहले सबसे फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रिनल वीन जो लिखा है। रिनल अपन टर्म यूज में लेते हैं किसके लिए? किडनी के लिए। ठीक है, रिनल टर्म यूज में रहता है किडनी के लिए। तो ऐसी वेसल जो किडनी से ब्लड लेके आ रही, वीन जो है वो किडनी से जो एसोसिएटेड है, उसे अपन कहते हैं रिनल वीन। डोर्सल आर्टा की बात करें तो ये डोर्सल मींस पीछे की ओर, हार्ट के पीछे की ओर। आर्टा मींस आर्टरी की बात करा तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आएगी, प्योर जो भी सब्सटेंस है वो इसके अंदर आएंगे। क्योंकि मैंने एक इसका एक्सेप्शन बता दिया है कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके बाकी सारा करेंगे, तो ये तो अपना आंसर नहीं ही हो सकता है। फिर आता है हेपेटिक वीन। सो हेपेटिक जो टर्म अपन यूज में लेते हैं वो अपन यूज में लेते हैं किसके लिए? लीवर के लिए। एंड देन आता है हेपेटिक पोर्टल वीन। तो हेपेटिक फिर वापस से अगेन लीवर के लिए अपन टर्म यूज में लेंगे, लेकिन यहां पर एक टर्म आया पोर्टल, उसका भी मतलब मैं आपको बता दूंगा। ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है एनसीईआरटी में टर्म मिलेंगे, लेकिन इनके फंक्शंस आप एक दूसरे चैप्टर को रिलेट करेंगे एक दूसरे से तो आपको मिल जाएंगे। सो रिनल वीन जो है वो किडनी से आ रहा है, डोर्सल एरोटा ऑप्शन अपना होगा नहीं आंसर। हेपेटिक वीन आपके पास लीवर से और हेपेटिक पोर्टल वीन लीवर से। ठीक है, रिनल वीन जो है वो आपके पास किडनी। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। यहां पर फर्स्ट वाला जो ए आपको डायग्राम मिलेगा, यहां पर इमेज जो मिलेगी वो यहां पर है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, लेकिन अगर इसे रिलेट करोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है आ रहा है, जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जा रहा है, अपना काम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो किडनी तक जो आ रहा है वो आपके पास है। तो देखेंगे जो डोर्सल आर्टा जो थी वो नीचे की ओर आती है, तो आपके पास अलग से सप्लाई यहां पर करेगी किडनी में। ठीक है, आर्टरी में ये राइट और ये लेफ्ट रिनल आर्टरी है आपके पास। उसके बाद में देखेंगे आप तो इसका
आपके पास सिंपल सा आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट और राइट में जा रही है, लेकिन वीन अगर आप देखेंगे, ये अरोटा मैंने आपको बता दिया, वैसे ये आंसर नहीं है, लेकिन वीन अगर आप देखेंगे तो राइट रेनल वीन और लेफ्ट रेनल वीन दिख रहा है आपको इस इमेज में, राइट एंड लेफ्ट रेनल वीन दिख रहा है आपको सिंपल सा, जो क्या आपके पास करेगा सिंपल सा ब्लड को लेके जाएगा। आ रही बात समझ, देखेंगे रेनल वीन्स आर ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द किडनी, किडनी से वापस जो ब्लड को लेके आ रहा है, क्योंकि किडनी तक जो ब्लड लेके आ रहा है वो आपके पास कौन सा है, आर्टरी है, आर्टरी ब्लड लेके आ रहा है वापस वीन लेके जा रही। ठीक है, क्लियर है। किडनी में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां सबसे ज्यादा यूरिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है हेपेटिक वीन जो लीवर से ब्लड को लेके आएगा। आ रही बात समझ, जो आपके पास क्या करेगा, लीवर से हार्ट तक ब्लड को लेके आएगा। हेपेटिक वीन की बात कर रहे हैं अपन, हेपेटिक वीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेपेटिक ये पोर्टल वीन है और सिंपल सी ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वीन। राइट एंड लेफ्ट क्यों लिखा है इस फोर्थ वाले में, क्योंकि लीवर की स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं तो दो पार्ट में से अपन पढ़ रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो जो वीन सिंपल सी है, जो वीन के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो वो आपके पास क्या होगा, हेपेटिक वीन्स आर ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न लो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम योर लीवर बैक टू द हार्ट। लीवर से जो इंप्योर ब्लड है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेके जाएगा, वो हेपेटिक वीन है। और हेपेटिक पोर्टल वीन की बात करें तो पोर्टल का मतलब होता है कॉमन। मान लो आपके जिस भी घर में आप मकान में रह रहे हो उसमें 4 रूम है, 4 BHK है, तो अलग अलग रूम के अलग अलग क्या होंगे, डोर होंगे, गेट होंगे उसके। तो एक फर्स्ट रूम से आ रहा, सेकंड से आ रहा, थर्ड से आ रहा, फोर्थ से आ रहा, फिर होल है, होल का एक मेन गेट होगा। ठीक है, तो चारों से निकले आप, फिर मेन गेट पे आए, मेन गेट से फिर आप रोड पे गए, तो वो जो मेन गेट है जो कॉमन है उसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं पोर्टल। क्या यूज में लेते हैं, पोर्टल। तो जो हेपेटिक पोर्टल वीन है, हेपेटिक का मतलब समझ में आता है आपको, लीवर, पोर्टल का मतलब हो गया कॉमन। तो यहां पर जो गॉल ब्लैडर है या पेनक्रियाज है या आपके पास स्प्लीन है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन एंड डिलीवर्स टू इट लीवर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको। कॉमन ये आपके पास हो चुका है। ये देखेंगे स्प्लेनिक वेन आपके पास लिखा है, स्मॉल गैस्ट्रिक वेन आपके पास लिखा है। ठीक है, मेजेंट्रिक की अपने सिलेबस में नहीं है, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो अलग अलग जगह से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है वीन से और फिर वो लीवर पे आया है। क्लियर है, और फिर क्या हुआ, लीवर तक आया है। तो अब जो अपना क्वेश्चन है उसको अपन समझते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा यूरिया होगा। रिनल वीन फिल्ट्रेशन करेगा, वहां पर किडनी में होगा, जो बचा कुचा हुआ उसे हार्ट तक लेके आएगा, एरोटा का रोल नहीं। हेपेटिक वीन की बात करें तो वो लीवर से हार्ट तक लेके जाता है। और हेपेटिक पोर्टल वीन जो क्या है, अलग अलग जो ऑर्गन से, इंटेस्टाइन हुआ, स्प्लीन हुआ, पेनक्रियाज, वहां से लीवर तक लेके जा रहा है। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता यूरिया। यूरिया जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें कि कोई भी फूड सब्सटेंस आपने खाया है, फूड लिया है, उसका डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में या आपका जो स्टमक है उसके अंदर, वहां से अगर प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन, इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, लीवर का फंक्शन बता रहा हूं। प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें होगा, अमाइनो एसिड में। ठीक है, अमाइनो एसिड में, और वो आपके पास एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां पर जाएगा, लीवर में जाएगा भाई साहब। कहां जाएगा, लीवर में। और लीवर में उसका क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, मतलब ब्रेकडाउन उनका होगा। और अमाइनो एसिड में क्या होता है, NH2 और COOH। ठीक है, जो NH2 है वो आगे चलकर क्या करेगा, NH3 बनाएगा, अमोनियम आयन वगैरह बनाएगा। वो जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो यूरिया में कन्वर्ट होगा और वहां से वो जाएगा आगे की ओर। तो जो हेपेटिक वीन है या जो यकृत शिरा है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये लीवर का फंक्शन जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको नहीं बता रखा है, डीएमिनेशन। क्लियर है, जो भी अमीनो एसिड जो एक्सेस है उसका डीएमिनेशन वहां पर होगा। और ये जो NH2 है अमोनिया में, और अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होगा। यूरिया क्या, NH2CO NH2 तो उसका फॉर्मूला है। यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2C+O NH2। क्लियर है, सो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कौन सा होगा, हेपेटिक वीन होगा। हेपेटिक पोर्टल वीन, इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, छाप लीजिएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
जो यहां पर मैंने आपको सोल्व किया, अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए। नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा है, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। 5 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं और इनका जवाब आपको देना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पांचों में से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, यह आपको बताना है, तुक्का नहीं लगाना है। ये भी आपको आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, इन इक्वेसिटम द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन टू पेरेंट स्पोरोफाइट। सेकंड लिखा है, जिनको मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सी ऑप्शन है, सी स्टेटमेंट है, स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम। डी स्टेटमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वॉक्स इज आइसोगेमस। और ई है, द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लेक सेल वॉल। हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेट आपको करना है तो आप बताइएगा, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं कल। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।